बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई की क़यादत ने मौलाना फजल रहमान के आगे मुकम्मल तौर पर सियासी सरेंडर किया है, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी के हवाले से बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन करम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि एक वक्त ऐसा था कि इमरान खान साहब अपने जलसों में मौलाना फजल रहमान का मजाक उड़ाया करते थे और डीजल डीजल कहकर उनको चढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि इमरान खान के जलसों में भी डीजल के नारे लगवाए जाते थे, जबकि दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान भी इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहा करते थे। और नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ये भी फरमाया करते थे कि हमारी पहली हुकूमत है जो डीजल के बगैर चल रही है। मगर नाज़रीन करम, जब से हालिया इंतखाबात हुए हैं तो उसके बाद JUI और PTI के दरमियान मोहब्बतों में बड़ा इजाफा हुआ है और आए रोज़ PTI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते रहते हैं। और नाज़रीन करम, चंद दिन पहले कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने इस बात की मजम्मत की कि जेल में जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है। और फिर नाज़रीन करम, जो आईनी तरमीम मंजूर हुई है, उस हवाले से भी पूरा एक महीना PTI और JUI के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं। और नाज़रीन करम, PTI और JUI के दरमियान जो आईनी तरमीम के हवाले से मुज़ाकरात हुए, उसका नतीजा ये निकला कि PTI ने आईनी तरमीम का बाइकाट कर दिया, जबकि दूसरी जानब JUI और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की हमायत का ऐलान किया। अब नाज़रीन करम, आईनी तरमीम के हवाले से PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये अदलिया पर शब खून मारा गया है, तो लिहाजा PTI इस आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करती। जबकि दूसरी जानब अगर मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम का हिस्सा न बनते तो हुकूमत इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करा सकती थी। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि PTI हुकूमत पर तो तनकीद कर रही है कि हुकूमत ने यह आईनी तरमीम मंजूर करके अदलिया पर शब खून मारा है, मगर दूसरी जानब यही PTI मौलाना फजल रहमान और JUI की तारीफें कर रही है। हालांकि नाज़रीन करम, हकीकत यह है कि अगर मौलाना फजल रहमान और JUI हुकूमत का साथ न देते तो हुकूमत इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करा सकती थी। तो इसके बावजूद PTI वाले JUI और मौलाना फजल रहमान पर तनकीद नहीं कर रहे। तो इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी मदर अब्बास साहब ने एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि PTI की जो ये क़यादत है, ये सियासी तौर पर बहुत ही कमज़ोर है और इन लोगों ने मौलाना फजल रहमान के आगे सरेंडर किया है। यानी कि नाज़रीन करम, मदर अब्बास साहब भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान ने PTI के साथ खेला है, उसमें PTI मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का साथ भी दिया है और दूसरी जानब PTI उनकी तारीफें भी कर रही है। जबकि दूसरी जानब इसी हवाले से चंद दिन पहले शेर अफजल खान साहब ने भी एक अहम बयान दिया था। नाज़रीन करम, शेर अफजल खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि पहले दिन से ही मौलाना फजल रहमान और हुकूमत एक पेज पर थे और ये लोग जो मुज़ाकरात कर रहे थे, ये सारा टोपी ड्रामा था ताकि PTI को अंगेज किया जा सके। तो नाज़रीन करम, मदर अब्बास साहब ने एक बार फिर यही बात की है कि PTI की मौजूदा क़यादत नहायत ही कमज़ोर है और ये लोग मुज़ाकरात करने में बिल्कुल भी नाकाम रहे हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की। तो नाज़रीन करम, एक तो तहरीक लब्बैक के हवाले से खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से 3 मुतालबात किए हुए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से कहा था कि 25 अक्टूबर से पहले हमारे 3 मुतालबात को मंजूर किया जाए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 25 अक्टूबर को एक बार फिर कराची में तहफ़्फ़ुज़ नमूज़ रिसालत मार्च करेगी। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से खबर यह सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया है कि कराची में 25 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत मार्च करेगी। यानी कि नाज़रीन करम, अभी तक सिंध हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के हवाले से क्या खबर सामने आई है। तो नाज़रीन करम, आज सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये खबर दी गई है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन अपने कायद को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और इस हवाले से खुशी भी मना रहे हैं। तो नाज़रीन करम, हमारी जानब से भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को उनकी बेटी की पैदाइश पर बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।